हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एनालिसिस में। आज हम एक और दिलचस्प स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिनका नाम IFCI लिमिटेड है। ये कंपनी देश की एक पुरानी और प्रमुख फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से एक है। तो चलिए जानते हैं IFCI में निवेश करना सही रहेगा या नहीं। सबसे पहले यहाँ से सर्च कर लेंगे IFCI लिमिटेड। इसका फंडामेंटल देखते हैं। मार्केट कैप है 18,818 करोड़ का, करंट प्राइस है 72, हाई 91.4 और लो 16.6। स्टॉक पी 119 का, बहुत ज़्यादा, बुक वैल्यू 20.6, डिविडेंड 0 का देता है, ROCE 10.2, ROE 2.48, फेस वैल्यू 10 का है, FI होल्डिंग 2.40, पब्लिक होल्डिंग 20.6, DI होल्डिंग 1.93, कंपनी रेट 5,367 करोड़ का है, प्रमोटर होल्डिंग 71.7। कंपनी का परिचय। IFC यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 में हुई थी। यह भारत की सबसे पुरानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से एक है, जिसे इंडस्ट्रियल सेक्टर को फंडिंग देने के लिए बनाया गया था। IFCI लंबी अवधि के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज के जरिए कॉर्पोरेट और SMEs को फाइनेंस करती है। बिजनेस मॉडल। IFCI का बिजनेस मॉडल मुख्य रूप से लंबी अवधि के लिए लोन और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने पर आधारित है। ये कंपनी प्रोजेक्ट फाइनेंशियल, वर्किंग कैपिटल लोन, रिस्क मैनेजमेंट और एडवाइजरी सर्विसेज जैसी सेवाएं प्रदान करती है। साथ ही ये कंपनी इक्विटी में भी इन्वेस्ट करती है और कई सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी फंडिंग करती है। फाइनेंशियल स्थिति। अब कंपनी के फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ। पिछले कुछ सालों में IFCI का रेवेन्यू स्थिर रहा है। कंपनी की वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिससे इसे रेवेन्यू ग्रोथ पर असर पड़ा। नेट प्रॉफिट। IFCI ने कुछ सालों से घाटे का सामना किया। हालांकि कंपनी ने अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश की है, लेकिन इसके मुनाफे में स्थिरता नहीं आई है। डेट टू इक्विटी रेशियो। IFCI पर कर्ज का भार काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी के पास डेट का बड़ा हिस्सा है, जो इसके वित्त जोखिम को बढ़ा देता है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE। कंपनी का ROE बहुत कम है, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय है। यह दिखता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अधिक रिटर्न नहीं दे पा रही है। कंपनी की ताकत और कमजोरियाँ। सरकारी सहयोग। IFCI को सरकार का सहयोग प्राप्त है, क्योंकि यह सरकारी वित्तीय संस्था है। लंबी अवधि का अनुभव। IFCI के पास लंबी समय के फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने का अनुभव है, जो इसे इंडस्ट्री में एक स्थिरता देता है। कमजोरियाँ। हाई डेट लेवल। कंपनी पर कर्ज का भार ज़्यादा है, जो इसे वित्त प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लो प्रॉफिटेबिलिटी। IFCI का मुनाफा लगातार कम हो रहा है, जो इसके निवेशकों के लिए जोखिम भरा विकल्प बन सकता है। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या भी कंपनी के वित्त संस्थाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है। भविष्य की संभावनाएं। भारत में फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार हो रहा है और सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर से मिलने वाली सहायता IFCI जैसी कंपनियों के लिए लाभकारी हो सकती है। लेकिन कंपनी के लिए अपने डेट को कम करना और प्रॉफिटेबिलिटी को सुधारना बहुत जरूरी होगा। अगर कंपनी अपनी बैलेंस शीट को बेहतर कर पाती है, तो इससे भविष्य में ग्रोथ की संभावना हो सकती है। तो IFCI एक पुराना और प्रतिष्ठित कंपनी है, लेकिन वर्तमान में इसकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। अगर आप लंबी अवधि के लिए उच्च जोखिम उठा सकते हैं, तो IFCI में निवेश आपके लिए एक मौका हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये रिस्क निवेश हो सकता है। ऐसे निवेश जिन्हें सुरक्षित और स्थिर रिटर्न चाहिए, उनके लिए ये स्टॉक उपयुक्त नहीं हो सकता है। दोस्तों, ये था हमारा IFCI का फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े ऐसे ही एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक स्मार्ट इन्वेस्ट करते रहें और फाइनेंशियल गोल्स की तरफ बढ़ते रहें। धन्यवाद।